नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू दर्शन की दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं, निर्गुण और सगुण ब्रह्म। अब सुनने में ये बड़े भारी शब्द लगते हैं, पर असल में ये एक ही परम सत्य को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई ऐसी चीज है जो शब्दों से, समय से, जगह से, हर चीज से परे है। तो फिर भाषा उसे कैसे बयां कर सकती है ना मुश्किल सवाल। बस यही वो चुनौती है जिसका जवाब हमें इन दो कॉन्सेप्ट्स में मिलता है। तो हमारा पहला हिस्सा इसी पर है, अवर्णनीय का वर्णन, यानी उस अनंत की चुनौती। चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुरानी फिलॉसफी इस मुश्किल का सामना कैसे करती है। तो सबसे पहले हमें उस मूल कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसके बारे में ये सब बातें हैं, और वो है ब्रह्म। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को ही वो परम सत्य माना गया है, वो हकीकत जो कभी नहीं बदलती और जिस पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये सारा अस्तित्व टिका हुआ है। ये सब कुछ का आधार है। अच्छा, तो फिर इस अनंत को, इस ब्रह्म को समझा कैसे जाए? यहीं पर वेदांत एक बहुत खूबसूरत तरीका बताता है। वो कहता है कि इसे समझने के दो नजरिए हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। सिक्का तो एक ही है, पर उसके दो पहलू हैं जो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो अब देखते हैं सिक्के का पहला पहलू, ब्रह्मगणों के साथ। ये वो चेहरा है जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे मन के लिए इसे समझना ज्यादा आसान है। इसे ही कहा गया है सगुण ब्रह्म। सगुण मतलब गुणों के साथ। ये परम सत्य का वो रूप है जो एक पर्सनल गॉड, एक व्यक्तिगत ईश्वर की तरह प्रकट होता है। मतलब वो जो इस दुनिया को बनाता है, इसे चलाता है, इसका पालन पोषण करता है। तो सगुण ब्रह्म के गुण क्या हैं? देखिए, वो सर्वशक्तिमान है, मतलब जिसके पास सारी शक्ति हो। वो सर्वज्ञ है, यानी जिसे सब कुछ पता हो। वो परम कल्याणकारी है, मतलब सबका भला करने वाला। और वो सर्वव्यापी भी है, यानी हर जगह मौजूद। ये ऐसे गुण हैं जिनसे हमारा मन एक ईश्वर की कल्पना कर सकता है, एक ऐसी शक्ति से कनेक्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर सगुण ब्रह्म का नजरिया इस बात पर फोकस करता है कि ब्रह्म क्या करता है, उसके काम क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है, इस दुनिया से उसका रिश्ता क्या है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, ब्रह्म गुणों के बिना। ये वो चेहरा है जो हर रूप, हर फॉर्म से परे है। और हाँ, ये थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और समझने में चैलेंजिंग है। इसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण मतलब बिना गुणों के। ये उस परम सत्य का शुद्ध सार है, उसका एब्सोल्यूट एसेंस, जो किसी भी तरह के गुण, रूप या हमारी इंसानी समझ की पहुंच से बिल्कुल परे है। ये अप्रकट है, अनमैनिफेस्टेड है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये समझ से ही परे है तो इसे जाने कैसे? इसका रास्ता है नेति नेति। संस्कृत में इसका मतलब है ये नहीं। मतलब हम ये बताकर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या नहीं है, क्योंकि हम जो भी सोच सकते हैं, जो भी कल्पना कर सकते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो नेति नेति से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले वो रूपहीन है, उसका कोई आकार नहीं, कोई शक्ल नहीं जिसकी हम कल्पना कर सकें। वो कालातीत है, मतलब वो समय के बंधन में नहीं है, भूत, वर्तमान, भविष्य इन सब से बिल्कुल परे। वो स्थानहीन है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ है या वहाँ है, वो हर जगह है और फिर भी किसी एक जगह में सीमित नहीं है। और आखिर में वो कारणहीन है, वो हर चीज का कारण है, पर उसका खुद का कोई कारण नहीं है। वो कॉज एंड इफेक्ट के नियम से भी परे है जो हमारे यूनिवर्स को चलाता है। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, आत्मा जानती नहीं, वह स्वयं ज्ञान है। प्रेम, अस्तित्व और ज्ञान पुरुष के गुण नहीं है, बल्कि उसका सार है। मतलब समझ रहे हैं, आत्मा के पास ज्ञान नहीं है, आत्मा खुद ही ज्ञान है। ये किसी गुण को रखने और खुद वो सार होने के बीच का बहुत गहरा फर्क है। तो अब हमारे सामने दो बातें हैं जो एकदम उल्टी लगती हैं, है ना? एक तरफ गुणों वाला ब्रह्म, दूसरी तरफ बिना गुणों वाला। तो क्या ये विरोधाभास है? चलिए देखते हैं कि ये पहेली कैसे सुलझती है। दो विचार, एक सत्य। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है निर्गुण ब्रह्म, इसकी प्रकृति क्या है? ये एब्सोल्यूट है, अनमैनिफेस्टेड है। और दूसरी तरफ है सगुण ब्रह्म, ये रिलेटिव है, मैनिफेस्टेड है। निर्गुण के पास कोई गुण नहीं, वो खुद सार है, जबकि सगुण के पास सारे गुण हैं,
वो परफेक्शन है। सबसे बड़ी बात, निर्गुण को हम पारमार्थिक यानी एब्सोल्यूट नजरिए से देखते हैं और सगुण को व्यावहारिक यानी रिलेटिव नजरिए से। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। निर्गुण बताता है कि ब्रह्म असल में क्या है और सगुण बताता है कि ब्रह्म क्या करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये दो अलग अलग भगवान नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही परम सत्य को समझने के हम इंसानों के दो अलग अलग नजरिए हैं, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा सोचने वाले सिर्फ वेदांत के दार्शनिक नहीं थे। पश्चिम में फिलोसोफर स्पिनोजा ने भी बिल्कुल ऐसी ही बात की थी। वेदांत में जिसे हम पारमार्थिक दृष्टि कहते हैं, स्पिनोजा उसे अनंत के दृष्टिकोण से देखना कहते हैं, और जिसे हम व्यवहारिक दृष्टि कहते हैं, स्पिनोजा उसे समय के दृष्टिकोण से देखना कहते हैं। इससे पता चलता है कि सच को अलग अलग नजरियों से देखने की ये कोशिश पूरी दुनिया में चलती रही है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर एक सवाल तो उठता ही है कि अगर परम सत्य निर्गुण है तो उसे सगुण बनने की, दुनिया बनाने की, ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका जवाब तर्क में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, एक काव्यात्मक विचार में मिलता है। और ये विचार है लीला का। लीला यानी एक दिव्य खेल। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक खेल है। ये दुनिया किसी जरूरत या किसी प्लान की वजह से नहीं बनी, ये तो बस ब्रह्म का एक स्पॉन्टेनियस, आनंद से भरा क्रिएटिव एक्ट है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेंटर सिर्फ खुशी के लिए पेंटिंग बनाता है, किसी जरूरत के लिए नहीं। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते थे, दिव्य माँ हमेशा चंचल और खिलाड़ी हैं, ब्रह्मांड उनका खेल है। देखिए, ये सोच कितनी बदल देती है। सृष्टि कोई भारी भरकम काम नहीं, बल्कि एक जॉयफुल एक्सप्रेशन है। ये निर्गुण की शांति से सगुण की हलचल में आने का एक खूबसूरत कारण देती है। सब एक दिव्य नाटक है। और यहीं पर हम आज की बात को एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर ये पूरी की पूरी हकीकत, ये दुनिया एक दिव्य खेल है, एक लीला है, तो फिर इस खेल में हमारे होने का, हमारी भूमिका का क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।